ठीक है। अच्छा मैं क्वेश्चन तो बोर्ड में लिख दिया, ठीक है। मैं देखो आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लो, उससे मैथ में बना लोगे, ठीक है। कॉपी में आप लोग को कर लेना बाद में, ठीक है। देखो मैंने फर्स्ट एंट्री में, अच्छा देखो ये तो फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। अच्छा देखो पहले से हम लोग बताओ शुरुआत क्या कहां से था, कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो रहा था ना। अच्छा हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है, बैंक बैलेंस, देखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बैंक बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से और दो नेगेटिव या पॉजिटिव आता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हम लोग बेसिकली नॉर्मल से एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये कैश बुक बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक में हम लोग का कितना पैसा शो हो रहा है, बताओ कितना हो रहा है, 1.5 लाख है ना। एक सेकंड में देख लेता हूँ, हाँ 1,50,000 हम लोग का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब देखो कैश बुक में कौन कौन आइटम हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया वो रिकॉर्ड करेंगे, और जो जो पहले से रिकॉर्ड कर लिया वो लेस कर देंगे, जो नहीं रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड करो, ठीक है, एंट्री करो, ऐड करो, और जो जो रिकॉर्ड पहले से कर लिया उस टाइम पर, ठीक है, उसी पीरियड में उसको लेस करो, ठीक है। अब लोग ऐसे दो हाथों को ऐसे इक्वल करना, ठीक है, फिजिकली एग्जांपल के लिए तो अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे करो, ये कैश बुक समझो, ये पासबुक, ठीक है, ये कैश बुक पासबुक। अगर कैश बुक में डिपॉजिट हो गया तो इसको प्लस ऊपर करोगे, अगर पासबुक में डिपॉजिट कर दिया तो इसको प्लस करोगे, ठीक है। माइनस किया तो नीचे साइड लेकर जाओगे, और ये तो ये सेम सेम, ठीक है। चलो अब देखो एंट्री क्या था बताओ, फर्स्ट क्या था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब बताओ कि इसमें एंट्री का मीनिंग क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हम लोगों ने क्या किया बताओ, चेक तो हम लोग डिपॉजिट कर दिया, मतलब जो ओनर है कैश बुक जो मेंटेन कर रहा है, ठीक है, वो चेक डिपॉजिट किया, मतलब क्या बोलो, कैश बुक के उसका जो बैंक कॉलम है वो तुरंत क्या कर दिया, बोलो ऐड कर दिया कि उसको पैसा जमा हो गया, मतलब बैंक में इंक्रीज हो गया। अब देखो ये कैश बुक, ये पासबुक, कैश बुक क्या क्या बोलो, रिकॉर्ड कर लिया, घर से भेज रहा है ये चेक को, ठीक है, बैंक जमा करने के लिए, ठीक है। तो ये तुरंत क्या कर लेगा बोलो, प्लस कर देगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये रहा तुम लोग का पासबुक, अब तक तो ये रिस्पांस नहीं किया। अब देखो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि नॉट क्रेडिटेड, क्या बोला है बताओ, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिट मतलब जमा होता है पासबुक में, ये नहीं जमा किया, मतलब कैश बुक में क्या हो गया बताओ, प्लस हो गया। हम लोग बताओ किस आधार पे कर रहे हैं बताओ, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक में क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या क्या लेस करना पड़ेगा, वो हम लोग को देखना होगा, ठीक है। तो ये तो प्लस हो गया, इंक्रीज हो गया, बस उस मंथ में ये तो नीचे ही है, तो अब हम लोग का क्या करना पड़ेगा बताओ, ये घटाना पड़ेगा, कैश बुक में ये लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेस आइटम होगा, क्योंकि ये तो ऊपर है, इक्वल करना है, एक ही बैलेंस है, तो इसे नीचे होगा, मतलब अब इक्वल हो गया। तो कैश बुक में हम लोग प्रेजेंट जमा कर दिया, बट वो बैंक वालों ने अब तक नहीं किया, हम लोग एज पर बोलो कैश बुक मैच कर रहे हैं, तो कैश बुक में तो ज्यादा हो गया, तो कैश बुक सब घटाओगे, लेस करो, ठीक है। तो फर्स्ट आइटम हम लोग का लेस होगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का ऐड आइटम्स, ये इसे बनाओ, ठीक है, ऐड आइटम्स लेस आइटम, ठीक है। तो नंबर 1 बताओ क्या लिखोगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है, चेक्स deposited but not credited by बैंक। कितना पैसा था बताओ, पैसा था 10,000 ना, हाँ इस कॉलम में लिखोगे, ठीक है, 10,000। अब सेकंड बोलो, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखो बिजनेस में क्या हुआ, चेक इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया मतलब क्या बताओ, वो तुरंत क्या कर रहा है, चेक इशू कर दिया मतलब वो डिपॉजिट नहीं, इशू कर दिया, बैंक से वो माइनस कर दिया, तुरंत जो के ओनर था
कैश बुक जो मेंटेन कर रहा था वो क्या किया, बोलो कैश बुक से पैसा, ये कैश बुक, ये पासबुक, ये कैश बुक तुरंत क्या किया बताओ, कैश बुक से इशू कर दिया, मतलब वो तो माइनस हो गया होगा, वो घर में बैठे वो माइनस कर दिया। बट देखो जिसको इशू किया वो व्यक्ति अब तक बैंक में नहीं पहुंचा, टिल द डेट वो नहीं रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है, पैसा को इंगेज करने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ बताओ, पासबुक तो इतना ऊपर है, कैश बुक आप लोग का नीचे है। अब कैश बुक में क्या करना पड़ेगा बताओ, कैश बुक से हम लोग तो कैश बुक को पकड़े से हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखो चेक इशू किया मतलब माइनस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, तो अब तक तो वो माइनस नहीं किया बैंक वालों ने, तो हम लोग को इस मंथ में तो कैश बुक और पासबुक मैच करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें बताओ, जो माइनस किए वो ऐड कर दो आप, रिवर्स एंट्री, ठीक है। अच्छा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ना, फॉर पेमेंट, ठीक है, पेमेंट के लिए अब तक नहीं गया, तो मतलब ऐड कर दो, पैसा कितना था बताओ, 20,000 था, ठीक है। सेकंड पढ़ो, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। अच्छा, बैंक चार्जेस, चार्जेस मतलब क्या बताओ, वो पैसा कट लिया, बैंक वालों ने चार्ज कर दिया, मतलब क्या बताओ, आप डेबिट कर दिया, बैंक वालों ने क्या किया, डेबिट कर दिया। अच्छा, बैंक में हम पासबुक में डेबिट मतलब क्या है बताओ, माइनस, डेबिट मतलब माइनस, तो ये रहा आप लोग का कैश बुक, पासबुक, ठीक है, पासबुक में माइनस हुआ तो क्या होगा, नीचे हो गया ग्राफ। अब कैश बुक हम लोग क्या करना पड़ेगा बताओ, ये भी माइनस पड़ेगा, तो इसको भी नीचे लाओ। कैश बुक ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग क्या करें बताओ, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में ये तो बैंक वालों ने तो माइनस कर दिया, घटा, हम लोगों को भी घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो लेस का आइटम है नंबर 2, लिखो बैंक चार्ज बट not recorded by in कैश बुक, कैश बुक में आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ, माइनस कर दिया, तो कैश बुक में हम लोग क्या करना पड़ेगा तो माइनस ही करना पड़ेगा ना। चलो सेकंड एंट्री हो गया, पैसा कितना था, ₹500, चलो ये भी एंट्री हो गया। सेकंड क्या है बताओ, चेक्स डायरेक्टली फ्रॉम अ डेटर्स इशूड, अच्छा रिसीव्ड बाय बैंक। हां, डेटर्स मतलब क्या होता है बताओ, डेटर्स मतलब जिस व्यक्ति को आप लोग उधार में गुड्स सेल किए हो, ठीक है, वो पैसा दे रहा है, कंपनी के पास आ रहा है नहीं, वो उसके नजदीकी कोई बैंक था, हम लोग का कंपनी का अकाउंट में वो डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक वालों ने क्या किया बताओ, इंस्टेंटली वो डिपॉजिट कर दिया ओनर के खाते में। बट ये क्या हुआ, हम लोग को ओनर को पता ही नहीं चला, ठीक है, उस मंथ में, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताओ, अब देखो ये कैश बुक पासबुक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक, ठीक है, तो बैंक में क्या हुआ, बैंक का कॉलम इंक्रीज हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब कैश बुक में हम लोग तो नीचे है, अब क्या करना पड़ेगा, देखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, इसको भी उठाना पड़ेगा, तभी नहीं कोई होगा, बोलो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। सो चेक्स directly deposit but by debtor na, but not recorded in कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो अब रिकॉर्ड कर दो, लास्ट का आइटम है, इंक्रीज हो रहा है इन कैश बुक, ठीक है। पैसा कितना था बताओ, एक सेकंड में देख लेता हूं, हां 15,000 था, 15,000 अमाउंट। अब देखो इंश्योरेंस पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, देखो इंश्योरेंस पेड कर दिया बैंक वालों ने, ठीक है। सपोज आप लोगों का एलआईसी चल रहा है, आप लोग का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मंथली इंश्योरेंस ना मेरे अकाउंट से कट लेगा, ठीक है, ऐसे आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हां, तो क्या करेगा बोलो, बैंक वालों ने मंथली उसको पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर देगा, ठीक है, क्योंकि एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, आपने वो एक्सेस दे रखा है, ठीक है, दे रखे हो,
हाँ तो वो डेबिट कर देगा, ठीक है, बैलेंस को आप लोगों का डेबिट कर देगा, घटा देगा। तो ये कैश बुक, ये पासबुक, देखो एट द एंड ऑफ द मंथ क्या किया, बैंक वालों ने अमाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब आपका बैलेंस घटा दिया, तो माइनस कर दिया। अब कैश वालों ने क्या बोलो, कैश बुक में तो अब तक नहीं रिकॉर्ड हुआ कोई रीजन से, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी होगा ना। क्योंकि हम लोग देखो बैंक बैलेंस कैश बुक को पकड़े सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताओ, इनसे निकाल देना तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, लेस करना पड़ेगा। अच्छा, इंश्योरेंस पेड बाय, इंश्योरेंस पेड बाय एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हाँ देखो, एज पर इंस्ट्रक्शन क्या क्या बोलो, वो पेड कर, हम लोगों को कैश बुक में करना पड़ेगा, तभी तो वो अमाउंट से मैच होगा जो पासबुक देगा। तो कितना बताओ, सपोज 5000 था, ठीक है, 5000, ठीक है। अब देखो, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द, अब देखो डिविडेंड मिला, अब डिविडेंड मिला मतलब बैंक में क्या, ये देखो कैश पासबुक, ठीक है, ये कैश बुक पासबुक, डिविडेंड मिला डायरेक्टली बैंक को मिला, बैंक ने क्या किया, प्लस कर दिया, इंक्रीज कर दिया आप लोगों के अकाउंट से, ठीक है। अब कैश बुक में क्या है, नीचे है, अब कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये मैच होगा, तो ये आप लोग ऐड करना करना पड़ेगा, तो प्लस, नीचा करना पड़े तो वो माइनस, ठीक है। चलो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट कैश बुक, सपोज ये 1000 था, ठीक है। अब देखो अच्छा, ये मैंने 1 2 3 आइटम लिखना भूल गए, ठीक है, तो ये कोई बात नहीं, ये आप लोगों का सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये आप लोगों का प्लस का आइटम है, ठीक है ना, ये 150 से इतना आइटम ऐड करना पड़ेगा, ये 3 आइटम लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से ऐड कर दो 70 80 1,95,000, ठीक है, 1,95,000 प्लस करके, ठीक है। इसे सेकंड कॉलम लिखोगे, उसके बाद देखो ये क्या है, चेक, अच्छा ये आइटम हम लोग माइनस करना पड़ेगा, तो ये चलो 10,000 15,500, तो ये माइनस का आइटम है 15,000, हाँ अभी माइनस करो, चलो अब क्या होगा बताओ, 1,95,000 से घटाओ 500, ठीक है। ठीक है, हाँ तो देखो बच्चों, अब ऊपर से ऐड आइटम को लेस करने से, ये लेस आइटम से लेस करने से हम लोग को आंसर आ जाएगा 1,79,500। ओके, ठीक है। हाँ तो आप लोग ऐड कर लीजिए। देखो अब आंसर मिलेगा बैंक बैलेंस, हम लोग उसको चैलेंज करेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में भाई इतना रहना चाहिए, ठीक है। कैश बुक हम लोग बेस बेस माने थे, कैश बुक का इतना ऐड करना था, कर लिए भाई साहब, और इतना लेस करना था, हम लोग कर लिए, तो अब पासबुक में इतना ही पैसा रहेगा, ये हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ इतना होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये रहा एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। आप वैसे ही करोगे ये फिजिकल एग्जांपल, कैश बुक पासबुक एट इंटरेस्ट, ठीक है, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। बट ये कैश बुक और पासबुक हमेशा फिक्स रखना, ठीक है, ये पासबुक पकड़ना, ये कैश बुक, ठीक है, नहीं तो इधर हो जाएगा, ठीक है, तब फिर प्रॉब्लम मत करो कि इधर उधर कर दिया, ठीक है। तो चलो ये रहा आप लोगों का समराइजेशन, ऊपर में लिखना है, ठीक है, ये आप लोग मेन
या कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना है वो तो कर ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये रहा। अब स्टेटमेंट को सही से पकड़ो, ठीक है। स्टेटमेंट्स को समझो कि क्या बोल रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट। उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालो और पुट करो, ठीक है, कि क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं। अब देखो ये बैंक बैलेंस पर अगर पासबुक, मतलब पासबुक को बेस करेंगे, पासबुक से किस किस आइटम को हम लोग ऐड करेंगे और किस किस आइटम को लेस करेंगे, वो इसके बेसिस होगा, ठीक है। सपोज ये समझो कि ये पासबुक, ठीक है। अब देखो चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या क्या बताओ। हम लोग चेक इशू कर दिए, मतलब पासबुक में क्या होगा बताओ, इशू कर दिए मतलब बताओ पासबुक में हम लोग क्या किए बोलो, लेस कर दिए, हां लेस कर दिए पासबुक। ये देखो चेक इशू किया मतलब क्या बताओ, लेस कर दिए। अब कैशबुक में, अच्छा पासबुक में तो लेस कर दिए, अब पासबुक के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो पासबुक में आप क्या करना पड़ेगा, लेस कर दिए, तब लोग आप पासबुक में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा होगा, ठीक है। वो ऊपर में जो हेडिंग होगा ना, बैंक बैलेंस पर कैशबुक, बैंक बैलेंस पर पासबुक, वो उससे बेस करने से हम लोग उसका बेस मानेंगे और कौन कौन आइटम ऐड करेंगे, कौन कौन आइटम लेस करेंगे, वो उसका बेसिस में होगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का पूरा का पूरा मैथ्स, ठीक है। कॉपी में लिख लो, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ वैसे ही वैसे ही ऐड होगा, ठीक है। ऐड होगा, ऐड से एक समराइजेशन ऐड होगा, इनर कॉलम आउटर कॉलम, उसके बाद ये मेन अमाउंट ये होगा, ठीक है। और फॉर्मेट जो है आप लोग देख लो, ठीक है। ठीक है, ये कॉपी में लिख लो, हाँ अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ आज यार ईद है ना, ठीक। तो हाँ मेरे तरफ से ईद आप लोग का ईद मुबारक हो, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत सारे मैसेज आ रहा है, ठीक। फ्रेंड्स लोगों का मैसेज आ रहा है, ठीक। तो यार लाइफ बहुत छोटा है, ठीक है। सो उसको एंजॉय करो, ठीक है। लाइफ इज टू शॉर्ट, राइट, ठीक है। सो योरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल, वही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आज के लिए काफी है, ठीक है। अच्छा हाँ, ओवरड्राफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट बैंक बैलेंस एज पर अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक और बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, वो सेकंड वीडियो में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये बेसिक चीजों को समझो, ठीक है। और एक पासबुक के थ्रू में आ जाएगा, ठीक है। ये कैशबुक पकड़ के हम लोग सॉल्व किए, ये समझो पहले, ठीक है। देखो, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है।